हेलो, नमस्कार। सबका पुनः स्वागत है। आज हम और एक बैच फ्लावर रेमेडी वर्वेन के बारे में जानेंगे। यह किन संदर्भों में हम इसे उपयोग कर सकते हैं और किस तरह के लोगों को यह बहुत लाभदायक हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा। ये सब दुनिया की भलाई के लिए काम किया और उसके लिए लड़ाई भी किया और उसे हासिल किए। इस तरह के लोग सब वर्वेन कैरेक्टर में आते हैं। ये एक पॉजिटिव वर्वेन है। पहले हम बच्चों को देखेंगे जिनको यह रेमेडी बहुत लाभदायक हो सकती है। इस तरह के बच्चों को लगता है कि उनके वो बहुत सारे काम करना है और वे सोचते हैं कि सब भी उसकी तरह करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनको लगता है मेरे पास कितने सारे अच्छे आइडियाज़ है, अगर सब इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और इसलिए वे सबको उसकी तरह करने के लिए बोलते रहते हैं। ये सबको कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन हर टाइम सब उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हर लोग के उसके हिसाब से काम करते हैं। तो इसलिए कभी कभी इनको बहुत दुखी भी हो जाते हैं। इस तरह के बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक भी होते हैं और वे सबको अपने साथ लेना है करके सोचते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं जिस तरह करता हूँ आप सब भी वैसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई क्रीड़ा में या कोई काम में वे सबको अपने साथ ले जाने चाहते हैं। वे बोलते हैं मैं जैसा करता हूँ आप ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर सब इनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनको बहुत गुस्सा हो जाता है और वे दुखी भी हो जाते हैं। वे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ में लेते हैं और फिर आखिर उनको पता नहीं चलता है कि इसको सब कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। वे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि उनका एनर्जी कैसे एक चैनलाइज करना चाहिए, कैसे ठीक से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वे बहुत ही एकदम ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और एकदम एग्जैजरेटेड होते हैं और उनको लगता है कि सब उसकी ये जैसे करते हैं उस तरह करना चाहिए। ये एकदम ओवर एंथुसियास्टिक होने से उनको कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है और उनको कभी कभी रात में नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उनका माइंड बहुत वर्क करता रहता है। उनको सारा टाइम कुछ ना कुछ सोच चलती रहती है। उनको वे सोचते हैं कि एक ये कंप्लीट करने के बाद वो करना है, ऐसे उनका माइंड एकदम स्ट्रेस में हो जाती है। इस तरह के बच्चे अगर खाएंगे तो भी बहुत जल्दी जल्दी से खाते हैं। वे आहिस्ता बैठकर ठीक से नहीं खाते हैं। उनको लगता है कि वे अगर आहिस्ता बैठकर खाएंगे तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा और इस समय को हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं। अगर क्लास से टीचर बाहर जाना है तो एक लड़के को बोलते हैं कि तुम क्लास को संभालो, मैं आने तक तुम संभालो और देखो कि कोई कुछ शैतान नहीं कुछ नहीं करना चाहिए। तो अगर वह लड़का एक वर्वेन टाइप का रहेगा तो वे ठीक ठाक से उस काम को पूरा करेगा और वे जब तक टीचर नहीं आएगी अपने क्लास को बहुत शांत से बिठाएगा और देखेगा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे बड़ों अगर वर्वेन टाइप के होंगे तो वे किस तरह से बिहेव करेंगे। इस तरह के लोग में बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होती है और वे सबको लीड करने में बहुत उत्सुक होते हैं और वे सोचते हैं कि सब वे जैसे कहते हैं उसको फॉलो करेंगे तो सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस तरह के रहने से वे अपने आप को कुछ टाइम नहीं देते हैं। वे सारा टाइम कुछ ना कुछ करने में बिज़ी रहते हैं। उनका माइंड तो सारा टाइम काम करता ही रहता है, इसलिए उनको बहुत थकावट भी बहुत जल्दी से हो जाती है और लेकिन वे कभी भी रेस्ट नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि अगर रेस्ट लेगा तो वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा।
इस तरह के लोग दुनिया को इम्प्रूव करने में रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब हमारे जैसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और हमारा दुनिया भी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बिजी रहते हैं और एक प्रोजेक्ट लेके कंप्लीट करने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट करने को सोचते रहते हैं। वे कभी भी अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम रेस्ट लेंगे तो हमारा काम सब खराब हो जाएगा। इस तरह के सोच के लिए सोचते सोचते वे बहुत थक जाते हैं और आखिर में उनको कभी कभी नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उनका माइंड बहुत टायर्ड होता है, लेकिन उसको सो भी नहीं सकते हैं। इस तरह के लोग प्रीचर्स होते हैं। वे प्रीच करते हैं और वे सब लोगों को उसकी मिशन को फॉलो करने में सोचते रहते हैं। उनको लगता है कि सब मैं जैसा करता हूँ वैसे करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। ये सारा टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए उनको बहुत टेंशन हो जाती है। वे स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको रिलैक्स करना सोचते हैं तो भी वे रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना टेंस हो जाते हैं वे। इस तरह के लोगों को अगर कुछ बीमारी आए तो वे उसको ठीक करने में बहुत दिन तक सोचते रहते हैं और वे किसी हालत में भी वे ठीक हो जाना चाहिए करके वे लड़ते रहते हैं। वे दुनिया को बदलने में बहुत उत्सुक रहते हैं। वे सोचते हैं सब ठीक ठाक से चलेगा तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए वे हर टाइम सबको ठीक करने में सोचते रहते हैं। इस तरह के लोगों को लगता है कि वे जो उनके लिए अच्छा है वे सबको भी अच्छा होगा। वे सोचेंगे कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा भलाई होगा, तो वे उसको सबके ऊपर डालने में सोचते हैं। वे सोचते हैं तुम भी ऐसा करो तो तुमको भी भलाई होगा। वे ये नहीं सोचते हैं कि उनको वह काम अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन वे उनको करने में फोर्स करते हैं। उनको लगता है यह मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ तो आप भी ये सब काम करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा होगा। उनको हम घरों में भी देखते हैं। अगर पिताजी को लगता है कि अगर आप उनका लड़का एग्रीकल्चर में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वे खेती के काम कर रहे हैं तो उसको बहुत लाभदायक होगा। तो लेकिन लड़के को लॉ करना बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हम लॉ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वे इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों को उनको जो ठीक लगता है वे करने में मजबूर कर देते हैं और आखिर वह लड़का एग्रीकल्चर पढ़ने में जाता है और उसको अच्छा भी नहीं लगता है और वे उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस तरह के लोग वे उनको जो अच्छा लगता है वे सोचते हैं कि सबको अच्छा होगा। वे ये नहीं सोचते हैं कि दूसरों को जो मर्जी है वे करेंगे तो अच्छा होगा। अगर लड़की ने डिग्री कंप्लीट कर दिया और पेरेंट्स सोचते हैं कि अब उनका शादी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन लड़की को और भी आगे पढ़ना अच्छा लगता है। तो अगर ये वर्वेन टाइप के पेरेंट्स होंगे तो वे बोलेंगे कि नहीं अभी तुम शादी कर लो, फिर आपको चाहिए तो पढ़ाई भी कर सकते हो। इस तरह वे उनको फोर्स करके उनका शादी भी करा देते हैं। पेरेंट्स अगर वर्वेन टाइप के होते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम जो बोलते हैं वे करेंगे तो उनको अच्छा होगा, उनका लाभ होगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चे को वह अच्छा लगता है कि नहीं और उनका क्या अच्छा लगता है ये उनको उसके पूछते भी नहीं है। वे सोचते हैं जो उनको अच्छा लगता है वह सबको अच्छा लगना है। इस तरह के सोच के वे सबको फोर्स करके उनको जैसा लगता है वैसा करने में फोर्स करते हैं। वे एकदम ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं। वे सोचते हैं जो मैं बोलता हूँ वो ठीक होगा और इसी से लाभ होगा। इस तरह सोच के वे सबको अपनी तरह खींचते हैं और उनको सबको वे जो चाहिए उसको करने में मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि नहीं करके वे देखते नहीं, और कभी कभी इससे बहुत नुकसान भी पहुंचती है।
इस तरह के लोगों को हम अगर वर्वेन देते आएंगे तो उनको रिलैक्स करने में भी मदद करेगी और वे अपने जो उनको जो राय है वो दूसरों पर नहीं डालेंगे। उनको सोचेंगे कि ये मेरे को अच्छा है लेकिन दूसरों को ये अच्छा होना है कि ज़रूरी नहीं है। इस तरह के सोच में आएंगे और वे भी उतना ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होंगे और रिलैक्स करने में भी बहुत मदद करेगी। यह थी बैच फ्लावर रेमेडी वर्वेन जो ओवर एंथुसियास्टिक लोगों को बहुत लाभदायक होती है। अगर बच्चे या बड़ों जो बहुत ही ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और इसके लिए वे अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, उस तरह के समय में हम अगर वर्वेन लेते आएंगे तो बहुत हमको हमारा मन बहुत शांत होगा और हमको भी रिलैक्स करने में बहुत मदद करती है। यह थी बैच फ्लावर रेमेडी वर्वेन के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और पहले बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।